एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में लेज़र और उसके मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, 4 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, 4 टाइप की होती है। पहली होती है डायरेक्शनलिटी, सेकंड होती है हाई इंटेंसिटी, थर्ड होती है हाई मोनोक्रोमिसिटी और फोर्थ है हाई कोहेरेंस। हाई कोहेरेंस के 2 पार्ट है, टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस। पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनलिटी के बारे में। डायरेक्शनलिटी एक ऑर्डिनरी सोर्स में क्या होती है। एक ऑर्डिनरी सोर्स, हम किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि एक बल्ब, या फिर हम कंसीडर कर लेंगे या फिर कोई टॉर्च। इसमें क्या होता है, एन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि लाइट क्या होती है, जो एमिट होती है किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स में, वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं। ये इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इसी केस में टॉर्च के केस में भी ऐसे होगी, इधर भी हो सकती है लाइट एमिट, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स में जो एंगल ऑफ सेपरेट है, एंगल ऑफ सेपरेट थीटा, वो क्या होता है, बिकम वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। और बट इन केस ऑफ लेज़र सोर्स, किसी भी लेज़र सोर्स में ए लेज़र सोर्स लाइट एमिट्स रेडिएशन ओनली वन डायरेक्शन। कहने का क्या मतलब है कि मान ले हमने कोई लेज़र लाइट ले ली, अगर उसमें से जो लाइट एमिट होगी वो क्या होएगी, एक ही डायरेक्शन में, मतलब सिंगल डायरेक्शन में, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होएगी। हम कंसीडर क्या करेंगे इसको और अच्छे से समझने के, लेट वी कंसीडर ए सर्कुलर अपर्चर। हमने एक सर्कुलर अपर्चर लिया है, ये रहा, और इसमें हमने लिया है एंगल ऑफ सेपरेट थीटा है, एक आउटर एज है और ये एक एक्सिस है। व्हेन ए लाइट वेवलेंथ लैम्डा कम्स आउट ऑफ ए सर्कुलर अपर्चर ऑफ डायमीटर डी। जब यहाँ से एक लाइट जाएगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा, इस सर्कुलर अपर्चर की, जिसका डायमीटर क्या है, डी। देन द बीम प्रोपगेट एज ए पैरेलल बीम थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस कॉल्ड रेलिग बीम गिवन बाय डिस्टेंस डी स्क्वायर लैम्डा। इसका कहने का क्या मतलब है कि डी स्क्वायर लैम्डा तक ये जो लाइट है वो क्या करेगी, प्रोपगेट करेगी पैरेलल टू द एक्सिस, और उसको क्या कहेंगे हम, रेलिग बीम। और उसके बाद आफ्टर दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के बाद द लाइट बिकेम डाइवर्जेंस ड्यू टू डाइफ्रैक्शंस। जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, किसके कारण, डाइफ्रैक्शन के कारण। इसमें यहाँ पर एक आउटर एज, मतलब ये जो पॉइंट है आउटर एज, इसके बारे में डिस्कस करा है। जो कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी लाइट की वो क्या थी, IC, और जो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, IC/E²। जब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, IC/E² हो जाएगी, देन क्या हो जाएगा, जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और लाइट डाइवर्ज हो जाएगी किसके कारण, ड्यू टू डाइफ्रैक्शन के कारण। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एंगल ऑफ सेपरेट निकाल लेंगे। एंगल ऑफ सेपरेट निकालने के लिए, एंगल ऑफ सेपरेट निकालने के लिए जिसे हम डिनोटेड करते हैं थीटा से, एंगल ऑफ सेपरेट, जिसका फार्मूला है B λ/d। इसमें B क्या है, B कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉन, और D क्या है, डायमीटर ऑफ अपर्चर्स, और जिसकी वैल्यू क्या है, 0.02। तो हम यहाँ पर थीटा में यहाँ पर वैल्यू टेक देंगे। बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन में, और यहाँ पर हमारे डायमीटर ऑफ अपर्चर की वैल्यू क्या है, 0.02। जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.01 मिली रेडियन।
जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसलिए लेज़र के केस में, लेज़र सोर्स के केस में जो एंगल ऑफ सेपरेट है थीटा की वैल्यू यहाँ पर, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है, जिसके कारण इसकी डायरेक्शनलिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। अब हम देयरफॉर द लेजर लाइट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस एंड देन एंगल ऑफ सेपरेट बिकम वेरी लो। इसका कहने का क्या मतलब है, लेजर लाइट जो ट्रैवल करेगी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी और एंगल ऑफ सेपरेट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, या नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं इसको। सो डायरेक्शनलिटी ऑफ लेजर लाइट बिकम वेरी हाई, और जिसके कारण क्या है, लेजर लाइट की जो डायरेक्शनलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सोर्स, किसी ऑर्डिनरी सोर्स के कारण। सेकंड हम डिस्कस करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी और एक लेजर सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी। पहले हम केस लेंगे एक ऑर्डिनरी सोर्स। ऑर्डिनरी सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी, इन ऑर्डिनरी सोर्स लाइट एमिट्स इन ऑल डायरेक्शन। हमें पता है किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स में जो लाइट है वो क्या करती है, एमिट्स सभी डायरेक्शन में करती है, जैसे बल्ब और टॉर्च में मैंने एग्जांपल दिया था। एंड एंगल ऑफ सेपरेट इन ऑर्डिनरी सोर्स बिकम वेरी हाई। हमें पता है कि इसका जो एंगल ऑफ सेपरेट क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, जिसमें लेज़र लाइट में जो एंगल ऑफ सेपरेट क्या था, बहुत ही ज़्यादा कम था। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ऑर्डिनरी सोर्स बिकम लो। इसी कारण क्या होगा, इंटेंसिटी जो है ना, जो ऑर्डिनरी सोर्स की क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू लेज़र सोर्स के कंपेयर में। एग्जाम्पल लगा लेते हैं हम, ट्यूबलाइट होगी, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये हम ऑर्डिनरी सोर्स का एग्जाम्पल गैस कर सकते हैं। दोबारा हम करेंगे लेज़र सोर्स में। बट इन केस ऑफ लेज़र सोर्स लाइट एमिट्स इन वन डायरेक्शन। हमें पता है कि लेज़र सोर्स में जो लाइट है वो एमिट होगी एक ही डायरेक्शन में, एंड एंगल ऑफ सेपरेट बिकम वेरी लो, और जो एंगल ऑफ सेपरेट था वो क्या होगा, बिल्कुल ही कम, या नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं हम इसको। देयरफॉर द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, जिसके कारण क्या था, लाइट का जो यहाँ से टॉर्च में से जो लेज़र में से जब हम लाइट गए जा रही थी, तब उसका डाइवर्जेंस वेरी मतलब स्मॉल था, एंगल ऑफ सेपरेट वेरी स्मॉल था। सो इंटेंसिटी ऑफ लेज़र लाइट बिकम वेरी हाई। इसी कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लेज़र लाइट की हाई हो जाएगी। अगर हम इसको डिफाइन करें लेज़र सोर्स को इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लेज़र लाइट इज डिफाइंड एज एट एनी point the amount of energy passing normal per unit area per second at that time known as intensity। कहने का क्या मतलब है, कितनी लाइट एनर्जी पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट दैट पॉइंट, वो क्या होएगा, लेज़र सोर्स की इंटेंसिटी होएगी। इट कैन बी फोकस वेरी स्मॉल डायमेंशन, बहुत ही स्मॉल डायमेंशन पे क्या करते हैं, इसको फोकस करते हैं। इफ़ वी कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ 1 वाट लेज़र एंड 100 वाट बल्ब, अगर हम कंपैरिजन करें 1 वोल्ट की लेज़र का और 100 वोल्ट के बल्ब का, अगर हम इनकी इंटेंसिटी को दोनों को कंपेयर करें, मैथमेटिकली कंपेरिजन करें, जब अगर 1 वोल्ट की जो लेज़र होती है ना, वो 1000 टाइम मोर इंटेंसिटी होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1000 टाइम ज़्यादा होएगी 100 वोल्ट के बल्ब से। अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे इस प्रकार, जो एरिया ऑफ स्पॉट क्या आता है, सर्कुलर, मतलब वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ए क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई एफ बाई ए का ए स्क्वायर। एफ क्या है यहाँ पर, एफ है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ए क्या है, जिसकी वैल्यू है 10, और ए क्या है, रेडियस है जिसकी वैल्यू क्या है 10, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या है 6000 × 10⁻⁸। इसको हमने एंगस्ट्रॉन से चेंज करा है।
यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या है, पाई बाई लैम्डा एफ बाई ए का स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर फिर लैम्डा की वैल्यू, और एफ की वैल्यू यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या थी 10, और रेडियस क्या थी हमारी ए की वैल्यू 10। इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये आएगा 11.3.04 इंटू 10⁻⁻10। अब हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी किसकी निकालनी है, लेज़र की, 1 वोट लेज़र की, 1 वोट। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का फार्मूला पावर अपॉन में एरिया। पावर कितनी है हमारी 1 वोट, तो क्या हो जाएगी पावर की वैल्यू 1 का, और एरिया हमारा कितना है ये 11.3.04 इंटू 10⁻⁻10। इसको सोल्व करने के बाद हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी 10⁸ वोट सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। अगर हम किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स मतलब 100 वोट के बल्ब की बात करें, यहाँ पर उसका निकालने के लिए बल्ब क्या की शेप कैसी होती है, स्पेयर टाइप में, तो एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू और 4 रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, और आर क्या हमारी 10 का स्क्वायर 100, और इंटेंसिटी कहते हैं पावर अपॉन में एरिया। पावर कितना हमारा 100 वोट बल्ब, 100 यहाँ पर, और एरिया हमारा क्या आया था 4 इंटू 22/7 इंटू 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी 0.08 वोट सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी होती है। इसी कारण क्या कहते हैं, जो लेज़र लाइट होती है ना 1 वोट की जो लेज़र लाइट है वो 1000 मोर इंटेंसिटी होती है 100 वोट के बल्ब से। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेसिटी। मोनो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मोनो का मीन्स होता है सिंगल, क्रोमेसिटी का मतलब होता है कलर, मीन्स विच एमिट्स सिंगल कलर लाइट। जो एक सिंगल कलर लाइट को एमिट करे उसे क्या बोलते हैं मोनोक्रोमेसिटी। द लाइट एमिटेड बाय लेजर इज हाईली मोनोक्रोमेटिक। जो लाइट एमिट होती है लेजर में से निकलती है जो लाइट, वो क्या होती है हाईली मोनोक्रोमेटिक होते हैं। मीन्स लेजर लाइट एमिट्स द लाइट बीम ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ऑर्डिनरी सोर्स में क्या होता है, ऑर्डिनरी सोर्स में जो मोनोक्रोमेसिटी क्या होती है, इन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स इन ऑल डायरेक्शन। हमें पता है जो लाइट निकलती है वो ऑल डायरेक्शन में निकलती है। देयरफॉर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज एंड जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या होती है उनकी डिफरेंट होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है लेज़र के जो मैंने उस पिछली वीडियो में डिस्कस की है, आप पीछे वाली वीडियो से ज़रूर देखना है। और सो द मोनोक्रोमेसिटी ऑफ ऑर्डिनरी सोर्स लाइट बिकम लो मोनोक्रोमेसिटी, इट बिकम पॉलीक्रोमेटिक। ऑर्डिनरी सोर्स में जो लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है और लो मोनोक्रोमेसिटी होती है। इन केस ऑफ लेजर सोर्स, इन केस ऑफ लेजर लाइट सोर्स द लाइट एमिट्स इन वन डायरेक्शन। हमें पता है लेजर सोर्स में लाइट एमिट होती है जो वो एक ही डायरेक्शन में होती है। देयरफॉर जो उसकी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगा, उसका फेज और जो उसकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगी ना बिकम सेम, हर जगह क्या होगी सेम होगी ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण। सो मोनोक्रोमेसिटी ऑफ लेजर लाइट बिकम हाई मोनोक्रोमेसिटी। इसलिए मोनोक्रोमेसिटी क्या होगी हाई होगी किसी भी लेजर सोर्स की। लेजर हैव स्मॉल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। हम एक ग्राफ बनाएंगे
किसके बीच में, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ होएगा, जिसमें लेज़र है स्मॉल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। कि लेज़र लाइट का ये जब ग्राफ बनाएंगे, ये लेज़र बीम के लिए और ये किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स के लिए। जो इसके फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होएगा वो क्या होएगा, स्मॉल होएगा। एंड जो इसकी इंटेंसिटी, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होएगी, हाई होएगी। और जिसमें ऑर्डिनरी सोर्स में क्या होएगा, इसका जो सेपरेशन होगा फ्रीक्वेंसी का वो क्या होएगा, बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ पर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होएगा ऑर्डिनरी सोर्स का 10 × 10 हर्ट्ज होएगा। और लेज़र बीम का जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होएगा वो 500 हर्ट्ज होएगा। और यहाँ पर जो म्यू नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। और डेल म्यू क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी सेपरेट। डेल म्यू बाई म्यू नोट पे ही मोनोक्रोमेसिटी डिपेंड करती है। अगर डेल म्यू बाई म्यू नोट की वैल्यू जितनी लार्ज होएगी उतनी ही मोनोक्रोमेसिटी क्या होएगी, हाई होएगी। और जितनी डेल म्यू बाई म्यू नोट की वैल्यू लो होएगी तो मोनोक्रोमेसिटी भी लो होगी। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में यही है बस। अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे लेज़र के बारे में, फॉर लेज़र, और किसके बारे में, ऑर्डिनरी सोर्स के बारे में, कि किसकी मोनोक्रोमेसिटी हाई होएगी और किसकी लो होएगी। इन केस ऑफ लेज़र हम जानते हैं डेल म्यू बाई म्यू नोट। हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। डेल म्यू की यहाँ पर क्या थी, लेज़र बीम की जो एंगल ऑफ सेपरेट क्या था, 500 हर्ट्ज। और यहाँ पर म्यू नोट की वैल्यू क्या आती है, म्यू नोट की वैल्यू होती है 5 × 10⁻14। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नोट की। तो डेल म्यू बाई म्यू नोट की वैल्यू आ जाएगी 10⁻−12, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई मोनोक्रोमेसिटी होती है। अब हम करेंगे फॉर ऑर्डिनरी सोर्स के लिए। ऑर्डिनरी सोर्स के लिए मोनोक्रोमेसिटी डेल म्यू बाई म्यू नोट हमारी कितनी थी, यहाँ पर कितनी थी, 10⁻10 हर्ट्ज थी। और म्यू नोट की वैल्यू क्या थी, 5 × 10⁻14। हमारी सॉल्यूशन क्या आएगा इसके बाद, 10⁻10⁻⁻5 डेल म्यू बाई म्यू नोट की वैल्यू, जो कि क्या होती है, लो मोनोक्रोमेसिटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं मोनोक्रोमेसिटी इन लेज़र के केस में क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और ऑर्डिनरी सोर्स के केस में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, एक ऑर्डिनरी सोर्स, इन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट बिकम नॉन डायरेक्शनल। हम जानते हैं लाइट क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो लाइट को एमिट कर सकती है। एंड पॉलीक्रोमेटिक होती है,
मीन्स लाइट एमिट्स इन ऑल डायरेक्शन, सो इन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट बिकम नॉन कोरेंस। इसलिए एक ऑर्डिनरी सोर्स की जो लाइट होती है वो क्या होती है, नॉन कोरेंस होती है। बट इन केस ऑफ लेजर, लेजर सोर्स में क्या हो गया, इन केस ऑफ लेजर लाइट सोर्स द लाइट बिकम डायरेक्शनल। हमें पता लाइट डायरेक्शनल भी होती है, हाई मोनोक्रोमेसिटी भी होती है, हाई इंटेंसिटी भी होती है, जो हमने पिछली 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। सो इन लेजर लाइट सोर्स बिकम हाई कोरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, कोरेंस बिकम हाई। हमको इसको डिफाइन करना हो तो द लाइट सोर्स विच एमिट्स द लाइट वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम फेज आर कॉल्ड कोरेंट सोर्स। जो लाइट सोर्स जो लाइट सोर्स लाइट को एमिट करता है, सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट को एमिट करता है, सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है और सेम फेज को एमिट करता है, उसको क्या कहते हैं, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कोरेंस कहते हैं। लेजर लाइट इज कोरेंट बिकॉज इट एमिटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर लाइट कोरेंट क्यों होती है, क्योंकि ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के कारण होती है। और जबकि ऑर्डिनरी सोर्स इनकोरेंट इसलिए होती है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली एमिशन ऑफ रेडिएशन के कारण होती है। स्टिमुलेटेड एमिशन में जो फेज और जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब क्या होएगी, सेम होएगी। ये हमें क्या देगी, कोरेंस लाइट देगी, कोरेंस लाइट। और जबकि ऑर्डिनरी सोर्स में क्या होएगी, जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो सब क्या होएगी, डिफरेंट होएगी। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। ये क्या होएगी, इनकोरेंट लाइट। इन 2 पॉइंट में ये डिस्कस है। टाइप ऑफ कोरेंस, 2 टाइप ऑफ कोरेंस होते हैं। हमने पहले पढ़ा था टेम्परेरी कोरेंस, स्पेशियल कोरेंस। टेम्परेरी कोरेंस क्या होता है, टेम्परेरी कोरेंस में क्या होता है, हम ग्राफिकली हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम में अगर हम ग्राफ बनाए ई और टी में, ए प्लेन वेव कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफिकली। हमें क्या मिलेगी, एक प्लेन वेव, एक आइडल साइनसोडियल वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक और फील्ड और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एन आइडल साइनसोडियल वेव। बट इट इज़ नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन। ये मतलब ये जो हमने ये जो ग्राफ बनाया है ये ट्रू नहीं है, मतलब ये इस तरीके से ग्राफ नहीं बनेगा। हमारा ग्राफ बनेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम में, ये एक डेफिनेट फेज है, बट आफ्टर सम टाइम जो फेज शिफ्ट हो जाएगा, फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा, बिकम चेंज। यहाँ तक जो हमारा फेज शिफ्ट क्या था, यहाँ तक डेफिनेट था, डेफिनेट फेज शिफ्ट था। बट यहाँ कुछ टाइम के बाद जो फेज शिफ्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, बिकम चेंज। अगर हम फेज शिफ्ट फॉर ऑर्डिनरी सोर्स के लिए करें, फॉर ऑर्डिनरी सोर्स, और जो ये यहाँ पर जो हमारा फेज शिफ्ट चेंज होएगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ तक टाउ सी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरेंस टाइम। अगर हम कोरेंस टाइम टाउ सी की फॉर ऑर्डिनरी सोर्स के लिए वैल्यू होती है 10⁻⁻10 सेकेंड। अगर हम यहाँ पर लेंथ निकाल ले, लेंथ ऑफ लाइट, तो वो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इंटू में कोरेंस टाइम। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कहते हैं, हमें पता है 3 × 10⁸ इंटू, और टाउ सी की वैल्यू हमें पता है ऑर्डिनरी सोर्स के लिए क्या होती है, 10⁻⁻10 सेकेंड।
तो एल की लेंथ कितनी, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका फेज बिकम चेंज, मतलब इसका कहने का मतलब है 3 सेंटीमीटर के बाद जो लेज़र में से लाइट निकलेगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी 3 सेंटीमीटर लेंथ तक वो प्रोपगेट करेगी, फिर 3 सेंटीमीटर लेंथ के बाद वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तक वो प्रोपगेट करेगी विद एक्सिस, और आफ्टर इट बिकम डाइवर्ज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन। अगर हम फॉर लेज़र के केस में निकालें, फॉर लेज़र सोर्स के लिए, तो टाउ सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, मतलब कोरेंस टाइम की वैल्यू होगी 10⁻³ सेकेंड, और लेंथ निकाल लेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इंटू में कोरेंस टाइम। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁻8 इंटू टाउ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू क्या है 10⁻³ सेकेंड, और हमारी लेंथ क्या निकल जाएगी, इसका सॉल्यूशन 3000 किलोमीटर। मतलब जब लेज़र लाइट जाएगी 3000 किलोमीटर के बाद नेग्लिजिबल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। जो फेज होएगा वो बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज होएगा, नेग्लिजिबल चेंज। इसलिए कहते हैं कि ऑर्डिनरी सोर्स बिकम नॉन कोरेंस और लेजर सोर्स क्या होता है, बिकम हाई कोरेंस। अब है स्पेशियल कोरेंस, जो कि कोरेंस का सेकंड पार्ट है। लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट, हमने कंसिडर करने हैं 2 पॉइंट। स्पेशियल कोरेंस क्या होता है, ये कोई सोर्स ले लिया हमने, ये पॉइंट ए कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट थोड़ा दूर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये कोई सोर्स है। लेट अस कंसिडर ए एंड बी 2 प्लेन वेव फ्रंट। हमने कंसिडर करा है 2 वेव फ्रंट कंसिडर करा है और बीम ऑफ लाइट। जो ये E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पॉइंट ए, जो E1 है वो पॉइंट ए के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और जो E2 है वो जो यहाँ पर जो E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हो पॉइंट बी के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इफ देयर इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस between E1 and E2, if there is a constant phase difference between E1 and E2 over a interval time, मतलब कि इतने से लेके यहाँ से T1 से T' तक जो टाइम इंटरवल हुआ है, अगर यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है फाई की वैल्यू वो अगर कांस्टेंट रहेगी, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशियल कोरेंस। T1 में पर भी फेज डिफरेंस की वैल्यू 5 रहे और T' पर भी फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या रहे, 5 रहे, देन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्पेशियल कोरेंस। और जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट की होगी ना, जो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ए एंड बी पॉइंट की, उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स कोरेंस लेंथ। ये हमारा लास्ट पार्ट था। अब इस वीडियो के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूबी लेज़र के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। थैंक यू।